अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। दुनिया में बहुत ज़्यादा ऐसे लोग गुज़रे हैं कि जो मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी हैं। उन नामों में एक नाम वहब बिन अम्र है, जो कि मोहब्बत अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है। वहब बिन अम्र इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शागिर्दों में से है और इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़िंदगी में भी ये ज़िंदा रहे और उनका दौर भी देखा, और यहाँ तक कि इमाम तक्की अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर तक ये ज़िंदा रहे। वहब बिन अम्र का नाम असल तो वहब बिन अम्र है, लेकिन ये जो लोगों में जिस नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ वो नाम बहलूल दाना है। बहलूल का की मानी ये है कि हंसमुख और हाजिर जवाब देने वाला। वहब बिन अम्र इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दौर में, जब इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का के दौर का खलीफा हारून रशीद, उसने लोगों से फतवे लेने शुरू किए कि इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मारने के हवाले से फतवा दिया जाए, तो उस वक्त ये वहब बिन अम्र बहुत ज़्यादा परेशान हुआ, क्योंकि ये हारून रशीद के रिश्तेदारों में से था। बताया ये जाता है कि शायद उसका खालाजाद भाई था या करीबी रिश्तेदार था, और कुछ रिवायतों में ये भी आया है कि ये वज़ीर भी था हारून रशीद का। और एक रिवायत ये भी है कि ये उस वक्त जो है वो हारून रशीद हर उस शख्स को मारना चाहता था कि जो इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दोस्त रखे। तो ये दोनों वजूहात थी, या तो इससे फतवा लेना था मारने का हज़रत मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, या फिर ये कि ये बात आश्कार हो गई थी कि वहब बिन अम्र बहलूल दाना जो है वो अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घराने से वफ़ादार है, या हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दोस्तों में से है, तो उनको मार दिया जाता था। फिर ये इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में आता है, ये भी और इसके दो दोस्त भी आके इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अर्ज़ करते हैं कि मौला, इस तरीके से हम फंस गए, अब आप बताएं कि आपका हुक्म क्या है। तो उस वक्त इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ से एक हर्फ इनको मिला जो कि जीम था। एक दोस्त ने इससे जलावतनी का मतलब लिया, वो बगदाद छोड़ के चला गया। दूसरा वहाँ से जबल, उसने जबल का मतलब लिया, और वो एक जगह थी जबल नामी पहाड़ों में, वो चला गया। और ये जो वहब बिन अम्र था, इसने जीम से जुनून का लफ्ज़ लिया, और इसने अपने आप पे जुनून तारी कर दिया, यानी ये एक पागल बन गया। तो जब इसने इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से जीम का मतलब जुनून लिया, तो इसने इसकी एक असा थी उसको अपना घोड़ा बनाया, और ये बच्चों के साथ भाग रहा था। बगदाद के तमाम लोग देख के इसको परेशान हो गए, क्योंकि ये बगदाद के सरवतमंदों में से, दौलतमंदों में से था, और एक फ़कीह शख्स था, बहुत ज़्यादा हकीम शख्स था, हिकमत की बातें करने वाला था, अक्लमंद शख्स था। तो हर कोई इसको देख के परेशान हो गया कि ये वहाब को क्या हो गया है। और ये एक इसका असा था जिसको इसने घोड़ा बनाया था, और उस पे भागता हुआ बच्चों के साथ शहर बगदाद में जब ये घूम रहा था, तो लोग इसको देख रहे थे कि इसको क्या हुआ है। और बच्चे भी इसके साथ मस्करापन कर रहे थे। बच्चे इससे पूछ रहे थे कि क्या तुम्हारा घोड़ा खाना खाता है, क्या ये जो वो पानी पीता है। तो वो इनको बताता था बच्चों को कि हाँ, मेरा घोड़ा पानी भी पीता है, घास भी चरता है। फिर ये जाके एक खंडर में वहाँ पे सो गया। तो इसके रिश्तेदारों को पता चला, घर वालों को पता चला, तो वो आए और वहब बिन अम्र को बहुत ज़्यादा समझाया कि तुम घर चलो, ये कौन सी जगह है, क्योंकि इसने दीवानापन अख्तियार कर लिया था। तो इन्होंने सबको यही बताया कि ये जगह मेरे लिए अच्छी है, खलीफे के महल से तो बेहतर है कि महशर के दिन मुझे इसका कोई जवाब देना नहीं पड़ेगा, ना कोई किसी पड़ोसी का डर, ना किसी मालिक मकान का डर। मेरे लिए यही जगह अच्छी है और मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगा। इसके घर वालों ने इसको बहुत समझाया कि तुम्हारा कोई इलाज कराए, शायद तुम्हारी तबीयत ख़राब है, लेकिन इसने किसी की नहीं सुनी और उस खंडर में रहने लगा, और जगह जगह से इसको रोटी मिलती थी वो खा लेता था। बहरहाल जब लोगों को पता चला कि जो है वो वहब बिन अम्र जो वो दीवाना बन गया है, तो आम लोग, शरीर लोग इससे मस्करापन भी करते थे, और ये उसको फिर उसी हिसाब में जवाब देते थे। कि एक शरीर शख्स आया इसके पास और इसको आके कहने लगा कि वहब, तुमने कभी शैतान को देखा है? मेरा बहुत ज़्यादा दिल चाहता है कि मैं शैतान को देखूं।
تو بہلول دانا نے اس کو جواب دیا، اچھا تمہارا بہت زیادہ دل چاہتا ہے کہ میں شیطان کو دیکھوں، تو تم جاؤ، تمہارے گھر میں اگر آئینہ ہوگا تو اس میں خود کو دیکھ لو تو تمہیں شیطان نظر آ جائے گا، نہیں تو میرے پاس پانی ہے، اس پانی میں اپنی شکل دیکھ لو تو تمہیں شیطان نظر آئے گا۔ جب اس شخص نے یہ جواب سنا تو وہ اپنا منہ چھپا کے بھاگا، اور پھر اسی طریقے سے ہر شخص جو بھی بات کرتا تھا اس کو ایک ایسا جواب بہلول دانا کی طرف سے ملتا تھا، یا تو وہ مطمئن ہو جاتا تھا یا تو پھر وہ شرمندہ ہو جاتا تھا۔